दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 की। दोस्तों जैसा कि हमारी अब तक लगभग 75 प्लस क्लासें हो चुकी हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की। तो आपको ये जो कंटिन्यू क्लासें मिल रही हैं ये आपके एग्ज़ाम तक मिलती रहेगी और इसके बाद जो भी आने वाले एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस हैं, रेलवे हैं, एसएससी सीजीएल हैं, सीएचएसएल हैं, इनकी भी कंटिन्यू आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लासें मिलेगी। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही जो घंटी का बटन दिख रहा है इसको ऑल में लगा लें ताकि जब भी न्यू क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। दोस्तों आप सभी का फर्स्ट पर्सन है कि नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए पाइसीकरण, कोलाइडी निर्माण, स्कंदन, पेप्टीकरण। क्या आंसर आ सकते हैं दोस्तों इसका। दोस्तों मैं आपको 25% जीके जीएस के कराऊंगा और 15 जो पर्सन है वो करंट अफेयर्स के करेंगे, तो 40% में आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट पर्सन है वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है कौन सा है। स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है या फिर ग्लूकोज है। क्या आंसर आएगा दोस्तों। दोस्तों आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है वो हो जाएगा सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। दोस्तों सही आंसर आएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक के तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है। भौतिक पूंजी, मानव संसाधन, शुद्ध परिसंपत्ति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध परिसंपत्ति करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, ये कथन किसका है। रॉबिन्स का, पीटरसन का या फिर जेके मेहता का, पार्सल का। दोस्तों सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, रॉबिन्स का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में। दोस्तों सही आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। दोस्तों आप सभी का सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कराची में, पानीपत में, साहिवान में, कोलंबो में। दोस्तों सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, साहिवान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सही आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन करेक्ट आंसर आएगा। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एपो एंजाइम कहते हैं, हाइसो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एपो एंजाइम करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, फफूंदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फफूंदी करेक्ट आंसर आना चाहिए। नींबू का डायबेक जो रोग है किसकी कमी से होता है। तांबा की कमी, मैग्नीज की कमी, सोडियम की कमी, जस्ता की कमी। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे की कमी से होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, दान का जो प्रसिद्ध खेरा रोग होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, जस्ता के कारण? दोस्तों बिल्कुल धान का जो खेरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, हरे शैवाल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में लगा लें। दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च यानी न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17? सही आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 124? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 करेक्ट आंसर आएगा। बजाज नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान से है? यानी जो बाजार नियंत्रण होता है उसका संबंध किस सुल्तान से है? बलबन से, फिरोज शाह तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से, अलाउद्दीन खिलजी से? सही आंसर आएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, एक्के से संबंधित हैं यानी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद करेक्ट आंसर होगा। दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रपाल, अजयपाल, धर्मपाल? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। अजमेर जो है ये राजस्थान का जिला है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संबंध यानी पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 9वीं से, 10वीं से, 11वीं से, 12वीं से? सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची से संबंधित है पंचायती राज का संबंध। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, शेर के लिए, चीता के लिए, गेंडे के लिए? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय यानी दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अम्ल करेक्ट आंसर है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बांसुरी, सितार? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सितार करेक्ट आंसर आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने जीके जीएस के 25% कवर किए। आपने कितने सही अटेम्प्ट किए ये कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों इसके बाद हम करंट अफेयर्स के 15% हैं तो बहुत जल्दी इनको भी देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरबैजान एवं तजाकिस्तान को। हाल ही में किसे लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर मुंबई महाराष्ट्र को। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने किसे एमडी या सीईओ नियुक्त किया? करेक्ट आंसर होगा राजन गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए? रुद्रेंद्र डंटन करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया? करेक्ट आंसर कर्नाटक में। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस रमेश सिन्हा करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किसे
पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? करेक्ट आंसर होगा राजू के मिश्रा को। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर है। हाल ही में सारा थॉमस का 88 यानी 89 वर्ष में निधन हुआ है। वे कौन प्रसिद्ध थे? प्रसिद्ध उपन्यासकार थी। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर अमित क्षत्रिय को। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? करेक्ट आंसर फिनलैंड। हाल ही में क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया? करेक्ट आंसर होगा सुमिलल विक्रमसे को। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप कंटिन्यू एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की क्लास से अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें घंटी के बटन का जो दिख रहा है उसको ऑल में कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहली नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो दोस्तों लगातार कंटिन्यू जो ओल्ड क्लासें हैं उनको भी अटेंड करते रहिए। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी जुड़े रहिए।